चलिए, तो डोमेन रेंज का और एक दो नंबर करके थोड़ा क्लियर कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जैसे हमारा क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो मेरे हिसाब से आप सब डोमेन निकालेंगे। डोमेन में आपको किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ट्राई कर लीजिए बच्चों डोमेन। डोमेन कैसे निकालेंगे हम, क्या देखते हैं, फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा ना। एफ एक्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, कब डिफाइन नहीं होगा बच्चों, फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा बताइए। व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। बड़ी व्हेन एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू अगर जीरो बन जाए, डिनोमिनेटर अगर आपका जीरो आ जाए बच्चों, तो फंक्शन डिफाइन नहीं कहलाएगा। चलिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं जा सकता। सो देयरफॉर डोमेन मतलब क्या हो गया आपका, कुछ भी नंबर डाल दीजिए, कोई इशू नहीं। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। आप कोई सा भी रियल नंबर डालिए बच्चों, आपको डोमेन मिल जाएगा। अब आगे आता है रेंज, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए रेंज, रेंज कैसे लिखते हैं बच्चों, पहले हम लिखेंगे क्या, y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल्स टू एफ एक्स। चलिए बढ़िया, y इक्वल्स टू एफ एक्स। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स मीन्स हो गया, y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। सो y इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी सर, y एक्स स्क्वायर प्लस y होगा। नमस्ते सर। नमस्ते भाई, ठीक है ना। तो हो गया y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, माइनस माइनस कॉमन ले जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, एक्स स्क्वायर कॉमन ले गया, क्या मिल गया, y माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, या x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाय वन माइनस वाई। यहाँ पे क्लियर बच्चों, या x का वैल्यू मिल गया रूट ओवर ऑफ y बाय वन माइनस वाई। यहाँ पे क्लियर बच्चों, देख लीजिए कहीं डाउट। यस सर। यहाँ तक देवांश तुम्हारा डाउट है, यहाँ तक देख लो एक बार। नहीं सर, यहाँ तक नहीं। यहाँ तक नहीं। अब देवांश देखो हम क्या कर रहे हैं, हम किसके साथ डील कर रहे हैं, रूट के साथ डील कर रहे हैं। रूट में क्या है, फ्रैक्शन है। रूट में क्या है, फ्रैक्शन है। तो ये पूरा फ्रैक्शन का वैल्यू जब तक पॉजिटिव नहीं आएगा देवांश, तब तक तुम इसका आंसर नहीं निकाल सकते, है ना। तो तुमको देखना कि फ्रैक्शन का वैल्यू कब मुझको पॉजिटिव मिल रहा है। कैसे करना है, जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इक्वेट कर दो जीरो के साथ। न्यूमरेटर को भी इक्वेट करो जीरो के साथ, और जीरो को भी, डिनोमिनेटर को भी इक्वेट करो जीरो के साथ। आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, हालांकि वो पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, वाह। या फिर आप डायरेक्ट नॉर्मल खाली पॉइंट बोलिए, क्रिटिकल पॉइंट आप आगे पढ़ेंगे, अभी खाली पॉइंट बोल दीजिए। तो जब हम न्यूमरेटर पे इक्वेट किए बच्चों जीरो के साथ, तो क्या मिल गया, y इक्वल टू जीरो। और जब डिनोमिनेटर पे इक्वेट किए जीरो के साथ, तो क्या मिल गया, वन माइनस वाई इक्वल टू जीरो, मतलब y इक्वल टू कितना हो गया, या y इक्वल टू। अभी दोनों जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिला बच्चों, इसको आप नंबर लाइन पर डाल दीजिए। नंबर लाइन अपना कहाँ से होता है बच्चों, माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिट होता है। दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गया आपको, जीरो और वन। ये जो पॉइंट्स मिला बच्चों, हाँ बोलो सर। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब, ये जो पॉइंट मिल रहा है इसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। अगर खाली पॉइंट बोलोगे तो भी चलेगा। ओके सर। अब देखिए ये जो पॉइंट्स है बच्चों, ये क्या क्या, नंबर लाइन को तीन इंटरवल में डिवाइड करते हैं, एक इंटरवल, दो इंटरवल, तीन इंटरवल। तो आप देखिए इस फंक्शन का वैल्यू इन तीनों इंटरवल में क्या क्या आ रहा है, ठीक है ना। कैसे चेक करते हैं, देखो देवांश, देवांश, यस सर। माइनस इन्फिनिट से जीरो के बीच का एक वैल्यू बताओ, Yes, तुम्हारा sir. मर्जी का। हाँ, माइनस इन्फिनिट से जीरो के बीच का एक वैल्यू बताओ, तुम्हारे मर्जी का। सर माइनस वन। माइनस, चलो माइनस वन इस फंक्शन पुट करके देखते हैं बच्चों क्या मिल रहा है। फंक्शन क्या था,
y by 1 माइनस वाई, देवांश बोला -1, तो -1 by 1 माइनस -1 मतलब -1 by 2, क्या आ गया, नेगेटिव वैल्यू मिला या पॉजिटिव वैल्यू मिला? नेगेटिव। नेगेटिव। चलिए ठीक है, नहीं हो सकता। 0 से 1 के बीच का एक वैल्यू बताओ देवांश। सर 1/2। 0.5, तो 0.5 बाय 1 माइनस 0.5 मतलब हो गया 0.5 बाय 0.5 मतलब कितना हो गया 1। भाई पॉजिटिव वैल्यू आया नेगेटिव वैल्यू आया? पॉजिटिव। सर पॉजिटिव। उस तरह 1 से इन्फिनिटी वैल्यू बताओ। सर 2। 2 पुट करते हैं, y बाय 1 माइनस y था, तुम बताए 2, तुम्हारे हिसाब से चल रहा हूँ मैं। 2 पुट किए तो 2 बाय 1 माइनस 2, 2 बाय -1 मतलब आ गया -1 -2। नहीं, हमें कैसा वैल्यू चाहिए था देवांश, हमें कौन सा वैल्यू चाहिए था? पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव, तो रेंज क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू जहाँ पे आ रहा है वही होगा, तो रेंज होगा 0 से 1। अब इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप यहाँ पे ब्रैकेट कौन सा लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे या क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ओपन मतलब एक्सक्लूडेड और क्लोज मतलब इंक्लूडेड। देखते हैं, चेक कर लीजिए, क्या आप यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं, चेक कीजिए क्या आप ये फंक्शन में जीरो डाल सकते हैं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे जीरो डाल दूँ तो क्या यस सर। फंक्शन में Yes, प्रॉब्लम आ sir. रहा है कि डिफाइन हो रहा है बच्चों? हाँ सर डाल सर। डाल डिफाइन। सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर डाल देंगे तो 0 बाय 1 माइनस 0 तो मतलब define 0 हो बाय रहा है 1 क्या? डिफाइंड हो रहा है, तो हम 0 को इंक्लूड कर सकते हैं। 1 को मैं डाल दिया बच्चों तो 1 बाय 1 माइनस 1 मतलब नीचे 0 आ जाए, मतलब नहीं डाल सकता मैं, तो 1 को exclude। तो रेंज क्या होगा बच्चों, 0 से 1, जहाँ पे आप 0 को डाल सकते हैं 1 को नहीं। अब बात क्लियर हुआ रेंज? हाँ सर। देखिए थोड़ा अच्छे से देखिए। यस सर। चलिए सब लिख लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट हम दे। देखिए हाँ चलिए नेक्स्ट नंबर कीजिए आप लोग, खुद से कीजिए। जिनका हो जाएगा फोटो उठा के मुझको व्हाट्सएप में भेजिए, चेक करूँगा अभी। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही डोमेन रेंज निकालना, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। एफ एक्स का वैल्यू आपका रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस 1, डोमेन रेंज दोनों निकालना आपको। जिनका हो जाएगा आराम से भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में।
और बच्चों किसी का हो रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर। जिनका नहीं हो रहा देख लीजिए। डोमेन, डोमेन है रूट में है तो हम देखेंगे कब डिफाइंड है। फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, कब डिफाइंड होगा भाई? जब x माइनस वन का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये डिफाइंड होगा, ठीक है ना। हम जीरो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में है और न्यूमरेटर में अगर जीरो आ जा रहा है तो कोई इशू नहीं। सो x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन होना चाहिए। सो डोमेन का वैल्यू क्या आ गया? वन से लेके इन्फिनिट, जहाँ पे आप वन इंक्लूड कर सकते हैं, वन से लेके इन्फिनिट, ठीक है ना। कभी भी हम इन्फिनिट को इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन वन को यहाँ पे हम इंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर केस में। नाउ रेंज देख लीजिए, रेंज क्या होगा बच्चों? y equals to fx, y equals to fx means y equals to root over of x minus 1। मैं आपको बार बार बोला हूँ, ऐसा चेंज करना है बच्चों, ऐसा चेंज करना है आपको कि x एक तरफ आ जाएगा और y उधर चला जाएगा, ठीक ना। तो स्क्वायर ले जाता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो गया? y स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 1 या y स्क्वायर प्लस 1 x, ठीक लिखो। x का वैल्यू क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे तो फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड है बच्चों, कि कहीं पर डिफाइंड नहीं हो रहा है, डिफाइंड। हर जगह डिफाइंड। ये सर डिपेंड हो रहा है। So function is always defined. So range all real number. हम्म, so range क्या मिल गया आपको? All real numbers। देख लीजिए, देख लीजिए कहीं गलती की हो तो बता दीजिएगा कि यहाँ से गलती है। एक चीज बच्चों, यहाँ पे रियल नंबर नहीं पॉजिटिव रियल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रियल नंबर क्यों होगा बच्चों? थोड़ा देखिए तो, रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर क्यों क्या लिखा? क्योंकि रूट में है ना। नहीं ठीक है, नहीं वो तो रूट का इशू नहीं है। यहाँ पे क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर को प्लस किसी नंबर का स्क्वायर करके प्लस कर रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं कोई सा नंबर डालता हूँ, डोमेन में मैं वन से इन्फिनिट डाल रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाला, ठीक है, तो क्या मिल रहा है यहाँ पे मुझको? वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिल रहा है। देखो किसी नंबर का माइनस, मान लो तुम डाले 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 1, 5 भी आएगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा आपको। स्क्वायर में प्लस करो ना बच्चों, किसी का एक स्क्वायर निकाल के प्लस करो, तो स्क्वायर निकाल के प्लस करो मतलब क्या हुआ? प्लस ही में आंसर आएगा कि माइनस हो सकता है कभी? क्या ऐसा कोई सा केस आ सकता है कि माइनस हो जाए? नहीं, कभी नहीं। नहीं हो सकता, इसलिए रेंज में रियल पॉजिटिव रियल नंबर लिखना है, ठीक है। चलिए सेम कीजिए क्वेश्चन, ये हो गया था बच्चों। जी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वही सेम है, रूट ओवर ऑफ x माइनस 3 है। हाँ अनुष्का, नहीं अनुष्का नहीं हुआ, जो गया था ना 80 नंबर में खत्म हो गया था, मम्मी का नहीं हो पाया। हाँ कल फिर जाऊंगा सर। हाँ हाँ हाँ, मैं एक बार चला जाऊंगा, स्कूल से निकल के वहीं पे चला जाऊंगा। कल कल पक्का, यस। 18 प्लस का नहीं हो गया, इधर हम लोग का हो गया, हम तीनों का हो गया। अरे अरे बाप रे, नहीं हो, मेरा हो गया हो। हाँ, ठीक। देख लीजिए बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 3 सेम है, ट्राई कर पाएंगे? ये लग खुद से कीजिए, मैं नहीं करूँगा, कीजिए भेजिए। हो गया सर, कर रहे हैं। हो गया। यस सर, चलिए लिख लिख के करना बच्चों, वाह ये खाना नहीं है स्टेप सर। हो गया सर। हो गया सर। यस सर हो गया। चलिए सर फोटो भेजना है क्या?
नहीं ये लग गया, वो तो सेम नंबर। चलिए बच्चों देखिए, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। मैं फिजिक्स का डोमेन रेंज कराऊंगा, ठीक है। एक बार टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा दे रहा हूँ, फिर से मैं डोमेन रेंज कराऊंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। हेडिंग दीजिए बच्चों टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं देखिए। चलिए बच्चों, टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले लिखिए कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। कांस्टेंट, अब जैसे नाम से पता चल रहा है बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या है कि फंक्शन में आप फंक्शन जैसे हम कोई सा फंक्शन लिखते हैं, जैसे f(x = 2x + 3), यहाँ पे वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है ना। लेकिन जब कांस्टेंट फंक्शन का बात करूंगा तो मैं लिखूंगा f(x) = सिंपली कांस्टेंट लिखूंगा k, या जो भी है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल f(x) = मैं 3 लिख दिया, तो आरएचएस में आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 मिल रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एक कांस्टेंट मिल गया, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं बच्चों, सिंपल कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। सही समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ 8,000। हाँ हाँ हाँ, नहीं समझ गया, उधर वाला। हाँ हाँ ब्लड बैंक दिखाऊं, लेकिन उस तरह वाला दिखाऊं सर, बाएं तरफ वाला। आप जो बोल रहे हैं गेट वाला गेट नहीं, दूसरा वाला गेट दिखाऊं, मोदी पड़ा से पहला वाला। अच्छा, वहाँ पे भी ब्लड बैंक है। अच्छा। हम्म, हम्म, हम्म। हाँ हाँ हाँ। हम्म। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा। ठीक ठीक ठीक। हाँ सर। हाँ हाँ, आते समय उसको ये पूछ के ही जाऊँगा। नहीं सर, मैं अगर नहीं जान पाया ना, मैंने वहाँ पे चला जाऊँगा 7:30 से, ठीक है ना। अगर हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। जी। हाँ सर, हाँ सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है सर। बाय सर।
देखिए बच्चों, इसका ग्राफ तो सिंपल समझ में आ गया ना, ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ कुछ था ही नहीं, है ना। बाप रे, एक साथ 5-6 तो मिस कॉल आ गया, रुकिए बच्चों। हाँ, आज जाइए मम्मी ये धनुपाली ना हला नहीं कि पले भी आले। ओहो देखो मुई तो धनुपाली भेज देती हो काका, 80 नंबर खाली पहला बेले 80 में देखो ना आला, देखो 95 में था ना है बेले से तुम अच्छे ना हॉस्पिटल जिना देना कहो ना, गोटे नंबर दे दो खाली, राइट जी बात है। अच्छा ठीक 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 ठीक, हाँ। ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। देखिए बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन समझ में आ गया ना, कांस्टेंट फंक्शन कुछ नहीं है, क्लियर है, बस कांस्टेंट फंक्शन में से कांस्टेंट रहेगा आरएचएस और कुछ नहीं, क्लियर बच्चों। हेलो, यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट फंक्शन बच्चों आइडेंटिटी फंक्शन लिखिए। आइडेंटिटी फंक्शन, अब आइडेंटिटी क्या होता है भाई, आइडेंटिटी जनरली क्या होता है, आइडेंटिकल्स नहीं होता, वहां से आइडेंटिटी है। आइडेंटिकल मतलब सेम, सेम मतलब क्या होगा बच्चों, जो आप फंक्शन में डालेंगे वही आपको मिल जाएगा आंसर, जो डोमेन में डालेंगे वही रेंज मिल जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूँ fx इक्वल्स टू x लिख रहा हूँ बच्चों, ये इसका लिख रहा हूँ सपोज fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू x मतलब क्या हो गया बच्चों, आप यहाँ पे x का वैल्यू अगर डालेंगे, देखिए मैं आपको कल ही आपको बताया था, किसको बताया था पता नहीं, ये x होता है, यहाँ पे y बनाते थे ना ग्राफ में, y को हम क्या लिखते थे बच्चों, fx लिखते थे, बताया था ना। y मतलब क्या होता है, fx ना, फंक्शन का, फंक्शन में आप x का वैल्यू डाले, जो वैल्यू मिला उसी को आप y लेते थे, है या ना। हाँ हाँ हाँ। याद है तो इसका अगर आप टेबल बनाएंगे बच्चों, अगर आप मान लीजिए इसका टेबल बनाते हैं, चलिए ग्राफ बनाना है तो टेबल बनाना पड़ेगा, चलिए इसका मैं टेबल बनाया हूँ, सपोज यहाँ पे टेबल बनाता हूँ, x के जगह पे मैं डाला x y, y मतलब क्या भाई fx है, x में डाला बच्चों सपोज 0, तो y का वैल्यू भी क्या मिल गया 0, डाला 1 तो y का वैल्यू मिला 1, -1 डाला तो -1, समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ। 2 डाला तो क्या मिलेगा 2, -2 डाला तो मिल गया -2, तो बेसिकली बात ये है कि जो डालेंगे वही वैल्यू मिलेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, अच्छा जनरली और एक चीज, आइडेंटिटी फंक्शन इज जनरली डिनोटेड बाय i x लिखा जाता है, ठीक है ना, i लिखा होगा तो समझ जाएगा, हर फंक्शन को f लिखा जाता है, पर आइडेंटिटी फंक्शन को क्या लिखा जाता है i लिखा जाता है। वैसे याद रखिए, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ बच्चों, जहाँ पे आइडेंटिटी लिखा होगा वहाँ पे i लिखा जाता है, ठीक है। 12th क्लास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वहाँ पे i लिखा जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी चेंज हो जाता है, जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है तो आई एक्स हो गया तो आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है तो आई लिखा जाता है, आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी, ठीक है, बस सिंपल। ऐसा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बच्चों, सबका ग्राफ नहीं हुआ क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको ग्राफ समझ में आना चाहिए, तो ग्राफ इसका बना लेते हैं, चलिए बना लेते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ तो इसमें कुछ नहीं, बहुत ईजी है ऐसा प्लॉट करना ग्राफ, ठीक है। जैसे पॉइंट अपना हो गया तो मैं रेड से कर देना, आप भी साथ में बनाइए ग्राफ, हाँ बच्चों, 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3, जैसे पहला पॉइंट लिया हम 0 0, चलिए हमें मिल गया क्या भाई 0 0 मिला, फिर 1 का 1 मिला, फिर 2 पुट किए तो 2 मिल गया, 3 पुट किए तो 3 मिला, समझ रहे बात, -1 पुट किए तो -1 मिला, -2 पुट किए तो -2 मिला, इस तरह आपको पॉइंट मिल गया, -3 पुट किया तो -3 मिला, इस तरह पॉइंट मिला बच्चों। तो अब इसको क्या कीजिए, बस फटाक से नहीं इस ऊपर से पास होते हुए एक लाइन बना लीजिए, ठीक है ना। भाई आज इतना हैंग क्यों हो रहा है यार, चलिए इस पॉइंट्स के ऊपर पास होते हुए एक लाइन बना लीजिए, आपको मिल जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ग्राफ। तो बेसिकली इसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है आपको, ठीक है, यह ix इक्वल्स टू x, चलिए देख लीजिए बच्चों, ये दो फंक्शन ज्यादा काम का नहीं है हमारा, कांस्टेंट फंक्शन और आइडेंटिटी फंक्शन ज्यादा काम का नहीं है, मॉडुलस फंक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बन गया बच्चों, हेलो, यस सर। चलिए यस सर। यस सर।
पढ़ लिखे बच्चों मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन वगैरह हम थोड़ा 10 में पढ़े थे, अगर आपको याद होगा बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम लिखते थे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप याद होगा बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में आप क्या करते थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हाँ, अब बोलता था ना मॉड लगा दो, मॉड ऑफ x1 y2 माइनस y3, जनरली मॉड बोला जाता Yes, sir, है। yes, sir. कोई बोलता नहीं तो अलग बात है, ठीक है, कुछ गलत नहीं है। अगर कोई बोलता है तो भी सही है, x3 इंटू y1 माइनस y2 जो भी था मतलब याद नहीं, ठीक है। तो आप मॉडुलस एक लगाते थे बच्चों। ये मॉडुलस का मतलब कौन बताएगा बच्चों? मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता था, कोई बताएगा? मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता था बच्चों? सर अगर नेगेटिव में कुछ होगा तो मॉड लगाने से वो पॉजिटिव हो जाता है। बस मॉडुलस फंक्शन नहीं है बच्चों कि आपका अगर कोई सा नेगेटिव वैल्यू आप डाल देना और उसमें मॉड दे रहे हैं तो मतलब उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए मॉड ऑफ -3 लिख रहे हैं तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। मॉड ऑफ 3 क्या रहेगा बच्चों, 3 रहेगा, वो माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। मॉड ऑफ -2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ 2 2 ही रहेगा। तो मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या है बच्चों कि नेगेटिव का अगर आप ले जाएं मॉड, नेगेटिव को अगर आप लगाएं तो वो आपका मॉडुलस फंक्शन बन जाता है। तो चलिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है बच्चों, लिखना तो नहीं है, बस खाली लिख लीजिए क्या है मॉडुलस फंक्शन। ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल्स टू, ये साइन होता है आपका मॉड ऑफ x, वेयर मॉड x जो है बच्चों ये दो वैल्यू आ सकता है। क्या भाई, एक तो आप पॉजिटिव डाल सकते हैं कब, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x व्हेन x इज लेस देन 0। ये चीज बच्चों आप हमेशा कंफ्यूज होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वैल्यू कैसा आ रहा है। जब मैं बोल दे कि खाली पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होगे। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, x आपका क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, x रिप्रेजेंट किसको करता है, डोमेन की रेंज को बच्चों, बताइए। डोमेन x रिप्रेजेंट करता है डोमेन को और y रिप्रेजेंट करता है रेंज को। बोलने का बात यह है कि यहाँ पे आपका डोमेन जो है बच्चों, डोमेन में आप क्या डाल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, हाँ या ना। डोमेन में आप यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स डाल सकते हैं बच्चों, हाँ या ना। सब नंबर डाल सकते हैं कि नहीं, -5 -6 -7 -100 100 कुछ भी डाल सकते हैं बच्चों, हाँ या ना, कि गलत बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर डाल। लेकिन बच्चों आपको रेंज में क्या मिलेगा, आपको रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेगा, हाँ या ना। रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा कि नहीं। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉडुलस मतलब क्या होता है बच्चों, जब आप मॉड लगा देते हैं तो फंक्शन क्या बन जाता है, जो भी वैल्यू होता है उसका पॉजिटिव बन जाता है। मतलब अगर आप यहाँ पे डाले -3 लेकिन मिला आपको क्या 3, तो डोमेन में बच्चों ये दोनों वैल्यू होता है, डोमेन में दोनों वैल्यू होता है, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। एक्स हमारा डोमेन को शो करता है, एक्स हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डोमेन। अब समझिए बच्चों, अगर अभी हमको इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होना चाहिए। चलिए कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, सपोज थोड़ा ज़्यादा कोऑर्डिनेट लेते हैं तो ताकि बात थोड़ा क्लियर हो। अच्छा भाई, आप साथ साथ में बनाते रहिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x और यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या है, मॉड x। मॉड x मतलब क्या था, f ऑफ x था, है ना, कंफ्यूज नहीं लगा, या फिर y। मॉड x लिख दिया मैंने, या फिर आप y समझ लीजिए, बात देखिए। चलिए मान लीजिए मैं डाला हूँ बच्चों 0, तो क्या मिला, 0 ही मिला। -1 डाला तो क्या मिल जाएगा बच्चों, अगर आप मॉड ऑफ -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, जो भी आप वैल्यू डालेंगे वो, हाँ जो भी आप डालेंगे वो पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब -1 डालेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 डाले तो 1 मिला, -2 डाले तो 2 मिला, -3 डाले तो 3 मिला, 2 डाले तो 2 मिला, 3 डाले तो 3 मिला। समझ रहे हैं बात, कुछ भी डालिए, नेगेटिव डालिए पॉजिटिव मिल गया, है ना, पॉजिटिव डालिए पॉजिटिव मिला। तो बात यहाँ पे क्या होगी बच्चों, डोमेन में आपको दोनों वैल्यू आ रहा है कि नहीं, डोमेन में आपको दोनों वैल्यू आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है, सही है। लेकिन रेंज में आपको सिर्फ क्या मिला बच्चों, पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब इसका ग्राफ देखिए, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ थोड़ा देखिए, ग्राफ इसका मस्त है। ये सपोज मिला 1, ये मिला 2, ये मिला 3, 4 तक लिया।
ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। y में हो गया 1 2 3 4। चलिए, नेगेटिव का कोई मुझको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ। पहला पॉइंट बच्चों डाला 0 और 0, तो 0 ही मिला। चलिए, कोई इशू नहीं। जब मैं x में -1 डाला बच्चों, तो y का वैल्यू क्या मिला मुझे? x में -1 डाला तो y में मिला मुझको 1, ये पॉइंट मिला। दूसरा 1 डाला तो क्या मिल गया? 1 ही मिला। -2 पुट किया बच्चों, -2 पुट किया तो मुझे क्या मिला? रेंज में 2 मिला। 2 पुट किया तो क्या मिला? 2 मिला। -3 पुट किया तो क्या मिला? 3 मिला। 3 पुट किया तो क्या मिला? 3 मिला। -4 पुट किया तो 4 मिला। और जब 4 पुट किया तो क्या मिला? 4। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें बच्चों, ये मेरा लाइन थोड़ा ठीक नहीं बन रहा है, आप लोग बनाइए, स्केल से बनाइए आप लोग, आपको भी शेप में मिलेगा। ठीक है ना? किस शेप में मिलेगा बच्चों? भी शेप में आपको लाइन दिख जाएगा। चलिए, आप समझ लीजिएगा, सारा पॉइंट उसी पे है। इसमें अगर मेरा 1-2 पास नहीं हो रहा है तो इसमें बना रहा हूँ, तो इसलिए ऐसा हो सकता है गड़बड़। चलिए, तो ये जो बच्चों राइट साइड में मिला मुझे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन मिला, ये मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा है y +x डाला तो y का वैल्यू +x मिला। और नेगेटिव वाला मुझको लेफ्ट हैंड साइड वाला सेकंड क्वाड्रेंट दिखा रहा है y = -x। दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो हमारा फंक्शन जो मॉडुलस ग्राफ बनेगा वो होगा y = mod x। देख लीजिए बच्चों, बात क्लियर है कि नहीं? है मॉडुलस फंक्शन देख लीजिए, कहीं पे डाउट है मॉडुलस फंक्शन में बताइए, ग्राफ में कि कुछ। बात यह है बच्चों कि इसमें इम्पोर्टेंट ये है, आपको ये समझना है बात को कि आप यहाँ पे डोमेन में कुछ भी डालिए, कोई इशू नहीं, पर रेंज में आपको क्या मिलना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव रियल नंबर मिलना ही चाहिए। मॉडुलस फंक्शन का काम यही है कि वो रेंज को पॉजिटिव बना देता है, डोमेन की रेस्पेक्टिव डोमेन उसको, लेकिन वो रेंज को पॉजिटिव में ठेल देता है। बात क्लियर बच्चों? यस सर। देखते हैं नेक्स्ट। मॉडुलस फंक्शन सबका क्लियर बच्चों? कहीं पे डाउट देखिए, बार-बार पूछना। मॉडुलस फंक्शन क्लियर? अब देखिए, अभी मॉडुलस फंक्शन का यूज कहाँ पे हम करेंगे? मॉडुलस फंक्शन का यूज आपको कहाँ करेंगे? नहीं, ये एग्जांपल देता हूँ, कंफ्यूज होगा, मैं बताऊंगा जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको मॉडुलस फंक्शन काम लगेगा, जब हमारा स्क्वायर रूट रहेगा। जहाँ भी स्क्वायर रूट रहेगा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो याद रखिए, जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर लगेगा, रूट लगेगा, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको मॉडुलस फंक्शन से ही यूज करना है सारा काम। देखना आपको कहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, हालांकि वो बाद में करना अपने। तो देखते हैं हम नेक्स्ट आपका फंक्शन है, कौन कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे हम? पहला कांस्टेंट फंक्शन पढ़े, कहाँ गया भाई? पहला पढ़े हम कांस्टेंट फंक्शन, फिर पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन, फिर पढ़ा मॉडुलस फंक्शन। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला चीज़ है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन जो है, नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन जिसे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है फ्लोर फंक्शन। हालांकि फ्लोर फंक्शन यूज नहीं होता जनरली, पर बाय चांस अगर कोई पूछ देगा तो ध्यान पे रखिएगा। नेक्स्ट आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इस फंक्शन का सिंबल है बच्चों, लिखिए, पहले इतना हेडिंग दीजिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिख दिए बच्चों? यस सर। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जब भी मैं बोलूंगा आपको तो समझ लीजिएगा एरो है लेफ्ट तरफ, ठीक है। अब ये एरो में ऐसे लेफ्ट क्यों दे रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट का साइन होता है सर, स्क्वायर ब्रैकेट,
और एफ एक्स इक्वल्स टू ऐसा दिया होगा तो आप समझ जाएंगे कि भाई ये क्या दिया मुझको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता रहा है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर का मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो क्या है भाई, जो वैल्यू आपको दिया, वैल्यू से पहले का स्पेलिंग क्या होगा? PHLE PHLE, ये तो पहले हो गया, पहले सर PEHLE। PEHLE। चलिए, वैल्यू से पहले जो इंटीजर बचा, उसका उसमें सबसे हाईएस्ट इंटीजर, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब समझिए मेरा बात, मैं बोल रहा हूँ जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.23। जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे बच्चों, मैं बोला था लेफ्ट तरफ देखना, लेफ्ट तरफ का मतलब बच्चों क्या, ये माइनस इनफिनिट से इनफिनिट आपका नंबर लाइन। ठीक है, सपोज एक वैल्यू मैं जैसे ले जा रहा हूँ -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह नंबर लाइन है, बड़ा सा नंबर लाइन है। ठीक है, हमको किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मांगा है बच्चों? 0.23। 0.23। तो 0.23 अगर आप प्लॉट करें, समझिए बच्चों ध्यान से, क्या होगा, चलिए ध्यान से थोड़ा समझिए बच्चों। 0.23 अगर आप नंबर लाइन का प्लॉट करेंगे तो 0.23 समथिंग यहाँ पे आएगा, 0.23 समथिंग यहाँ पे आएगा, हाँ या ना? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? 0.23 वहाँ पे आएगा। यस सर। अगर आप पढ़ें यहाँ पे क्या लिखा है भाई, वैल्यू से पहले, वैल्यू में वो वैल्यू जो आप नंबर लाइन पर डाल रहे हैं, वैल्यू से पहले जो इंटीजर बचा या जो इंटीजर्स बचे उसमें से सबसे ग्रेटेस्ट। तो वैल्यू से पहले जो इंटीजर्स बचे, क्या बचे? ये सारे इंटीजर्स बच गए, है ना? 0.25 से पहले क्या था? 0.23 से पहले ये सारे वैल्यू है। ये सारे वैल्यू में सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा बच्चों? 0। नेक्स्ट नहीं, 0 कौन सा है बच्चों? 0 है। बढ़िया, देखिए ये लो, बताइए बच्चों, मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 वाला क्या होगा आंसर, बताइए बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, जल्दी बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। -2। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कितना दूंगा? -2। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 बच्चों, 1.2 कितना होगा? 2। गलती बोल, वेरी गुड, 1। 1। वेरी गुड सर 1 कैसे हुआ? 1 देखो, कैसे हुआ? देखो, अरे कैसे नहीं होगा, थोड़ा ध्यान से देखो, क्या बोल रहा हूँ भाई लेफ्ट तरफ देखो, लेफ्ट तरफ, ओहो, लेफ्ट है क्या? 1.2 रखिए, 1.2 कहाँ है बच्चों? यहाँ पे है 1.2, यहाँ पे। तो 1.2 से पहले जो इंटीजर्स रह गए, 1.2 से पहले जो इंटीजर्स रह गए बच्चों, उसमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है? 1 ही है भाई, क्योंकि 1, 0, -1, -2 बता। मेरा बात समझ रहे हैं ना आप? यहाँ पे 0 का 0, -1 का 2 बोल दिया, तो ऐसे 1 का 2 नहीं बोल देंगे आप। यहाँ पे अगर मैं आपको बोला -3.2 बच्चों या 3.5, क्या होगा बच्चों, बताइए? सर -3। -4। -4, वेरी गुड। वही अगर मैं क्वेश्चन पूछता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.5, तो आप क्या बोलते हैं? 3। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ सर, हाँ, लेफ्ट साइड को देखने वो याद हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 क्या होता है बच्चों? सर -3 -2 कितना होता है? -4। -2 -4। सर -1 -4। क्या बोलो, होश में बोलो। अच्छा चलिए ठीक है, हम नंबर लाइन में जाते हैं बच्चों, हमको ऐसा नहीं पता चल रहा, हम नंबर लाइन देखते हैं। हाँ, इसीलिए। ठीक है, देखो, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, इस तरह कुछ है। मान लीजिए सपोज मैं बहुत सारे भी एग्जांपल दे रहा हूँ, थोड़ा देखिएगा, वह पेशेंस के साथ देखिए, नहीं तो रॉन्ग होगा, नहीं समझेंगे। -3.9 पूछ रहा हूँ आपसे, तो -3.9 यहाँ पे है, तो -3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा बच्चों? -4 सर -4। -3.6 का क्या है बच्चों? -4। -4
-3.3 का कितना बच्चों? -4 -4 -3.1 का कितना भाई साहब? -4 -4 चलिए -3 खुद एक इंटीजर है बच्चों, इसका और ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा? वही खुद होगा, -3 होगा। ओहो -3 तो खुद एक इंटीजर है, उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्यों देखेंगे आप? वो तो खुद एक इंटीजर है। इंटीजर समझते हैं ना आप क्या होता है? इंटीजर्स वो वैल्यू होते हैं जो हम नंबर लाइन पे लिखते हैं, ठीक है? तो -3 तो खुद एक वैल्यू इंटीजर है, तो उसका फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर आप क्यों देख रहे हैं? -3 का सिर्फ -3 होगा। देख लीजिए कि गलती लिखा हूं, देख लीजिए। सही है सर। थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा देखिए, इतना हड़बड़ाएंगे टाइम लगेगा, थोड़ा देखिए। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक क्लियर है? इसका ग्राफ देखिएगा। Yes, sir. इसका Yes, sir. इसका ग्राफ मस्त Yes, बनता है। देखिए आप सब देखिए अच्छे से, इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका ग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसे हम कहते हैं स्टेप। सर हाँ बोलो। सर अगर वो खाली 3 होता तो उसका 3 होता। वैल्यू भी 3 होता सर। हाँ, इंटीजर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर चेक क्यों करेंगे बताओ? है ना? इंटीजर नहीं होता तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। चलिए इसका थोड़ा हम ग्राफ समझते हैं बच्चों। अब ग्राफ के लिए आप जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाइए। ये आप लिख लिए तो, ये जो काटा कुटी किया था इसको लिख लिए तो आप, ये जो ऐसे जो खाना को सर। लिख हम सब लिख लिए बच्चों, ठीक है? ये तो समझेंगे नहीं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अभी आप समझ जाएंगे, फिर मैं स्मॉलेस्ट इंटीजर समझाऊंगा तो उसमें सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे लिख के रखिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं है मैं समझ गया, मेरे को लिखना जरूरत नहीं है, तो गलतफहमी है, लिख के रखिए बच्चों, ठीक है ना? ये तो कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। भाई आज नेट क्या हो गया है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। चलिए थोड़ा सा अगर आपको कॉपी में जितना जगह उतना बड़ा बॉक्स बना दीजिए बच्चों, बहुत सारा एग्जांपल देंगे हम, ठीक है? नहीं तो आपका ग्राफ गड़बड़ होगा और आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है? ग्राफ इसका बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं पहले से बोला, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए ग्राफ। एक मिनट, अगर ये चल जाए तब। एक्चुअली ये ना गर्मी ऊपर है ना, ऊपर से लैपटॉप गर्म हो जा रहा है। तो लैपटॉप को ठंडा करने वाला एक तो आता है ना, नीचे लगाने से ठंडा होता है। हाँ, वो लैपटॉप लेना पड़ेगा, लग रहा है। 4 क्लास कर देने में पूरा गर्म। ये 15 मिनट का ब्रेक इसलिए देता हूँ, थोड़ा ठंडा होगा उसके लिए। नहीं तो जल्द लिया तो क्या बेहतर। चलिए वाई सॉरी, यहाँ पे x हो गया बच्चों, और यहाँ पे हमारा f(x) इक्वल्स टू mod x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जिसे हम y भी कहते हैं। चलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी दे रहा हूँ। -2.9 -2.3 सॉरी 6 -2.3 -2 -1.9, आप भी लिखिए ऐसे बच्चों, -1.6 -1.3 -1 -0.9 -0.6 -0.3 0 0.3 0.6 0.9 1 1.3 1.6 1.9 2 2.3 2.6 2.9 देन 3 हाँ इतना ही रखते हैं, ठीक है? चलिए बस। सर बहुत ज्यादा हो गया। नहीं बनाइए, बहुत ज़्यादा भी आपको कम लगेगा, फिर भी नहीं समझेंगे आप। ठीक है सर। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए बच्चों, पहले आराम से लिख लीजिए, फिर करेंगे, कोई गड़बड़ी की बात नहीं। आप लोग लिखिए पहले कॉपी में, थोड़ा लेंदी है तो समय लगेगा, आप लोग बना लीजिए फटाफट।
चलिए बच्चों ठीक है, यहाँ तक बन गया आप लोग का, इसे बना लिए बच्चों। यस सर। हाँ, इतना ढीला ढीला नहीं रही हो, Yes, sir. सब लग रहा नींद में है, एमोन चल पे ना। हाँ नो सर। चलिए बढ़िया, देखते हैं बच्चों। -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, यहाँ पे बच्चों 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जल्दी बता दीजिए। 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जवाब दीजिए भाई सबका ही। -3 -3 बढ़िया। -2.6 यहाँ पे आएगा बच्चों, 2.6 यहाँ पे आएगा, तो उससे पहले वाला इंटीजर कौन सा है सबसे ज्यादा बड़ा वाला? -3 -3 -2.3 का बच्चों 2.3 यहाँ पे है। -2.3 से पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो -3 है। चलिए ठीक है। -2 का क्या होगा बच्चों? -2 का greatest integer क्या होगा? -2 का मैं जस्ट आपको बताया था, अगर वो इंटीजर है तो आपको उसको चेक नहीं करना पड़ता, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों चेक करेगा, खुद अपना एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब -1.9 यहाँ पे बच्चों -1.9 से ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको क्या मिल गया? -2 मिल गया। -1.6 यहाँ पे बच्चों इससे पहले आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 मिल गया। -1.3 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 मिला। -1 खुद एक इंटीजर है तो -1। -0.9 से पहले 0.9 यहाँ पे होगा कहीं पे, उससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको -1 मिला। लेफ्ट तरफ देखिएगा, ठीक है, मैं बताता ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट तरफ और स्मॉलेस्ट इंटीजर जब पढ़ेंगे तो राइट तरफ हो जाता है। -0.6 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, -0.3 से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, 0 खुद एक इंटीजर है तो 0, 0.3 का बच्चों 0, 0.6 का 0, 0.9 का 0, 1 का 1, 1.3 का बच्चों 1, 1.6 का 1, 1.9 का 1, 2 का 2, 2.3 का 2, 2.6 का 2, 2.9 का 2 और 3 का 3। देख लीजिए कहीं पे गलती है तो बता दीजिए कि हाँ सर गलती की। थोड़ा देखिए, ये सबको क्लियर दिख रहा था भाई साहब, देख लीजिए पहले, ये सब क्लियर दिख रहा था आप लोग जो ये बनाए बॉक्स? हाँ सर। चलिए बढ़िया, सबका बना गया? श्रीनिवास जी सर। बन गया? यस सर। हाँ, अभी सर लिखिए। यस सर। देखिए देखिए बच्चों सब लिखिए। आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो? यस सर हो रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चों, ये हो गया अपना x डैश, हो गया y डैश। ज्यादा पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए बच्चों, इससे थोड़ा गैप में दे रहा हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया अपना -1, ये हो गया अपना -2, ये हो गया सपोज -3, ये मिल गया -1, ये मिल गया -2, ये मिल गया -3, ये हो गया अपना 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। हालांकि इस तरफ नहीं लिखते बच्चों, मैं जानबूझ के एक ही तरफ लिखते हैं नंबर को, मैं जानबूझ के ऐसे लिखा थोड़ा आपको ग्राफ समझाने में तो आसानी होगा, इसलिए थोड़ा सा देख लीजिए बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, हम पहले पॉजिटिव तरह का बना लेते हैं, फिर नेगेटिव में आएंगे। चलिए बच्चों, 0 का अगर मैं वैल्यू x का वैल्यू अगर मैं 0 डाला तो y का वैल्यू कितना मिला जल्दी बताइए। 0 का अगर मैं वैल्यू डाला x में तो मुझको y कितना मिल गया? 0। चलिए चलो थोड़ा सा जल्दी रेस्पॉन्स कीजिएगा। 0.1 डाला, क्या मिला वैल्यू? 0.1 डाला x का, तो y का वैल्यू 0 0.1 0 हुआ। 0.2 का 0, 0 0.3 का 0, 0.4 का 0, 0.5 का 0, 0.6 का 0, 0.7 का 0, 0.9 का 0। लेकिन 1 का क्या है बच्चों? 1 है। मतलब देखिए क्या है बच्चों, देखिए 0 से लेके 0.9 तक का वैल्यू 0 ही है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, 0 से लेके 0.9 तक का वैल्यू 0 है। एक्सक्लूड करना है सिर्फ किसको? 1 को। जब आप ऐसे लाइन, जैसा आप ऐसे लाइन देके ऐसे गोल बना देते हैं, हालांकि गैप रहना चाहिए, मेरा गैप नहीं रहा, ऐसा ऐसा 0 दिखना, ऐसा ऐसा रहना चाहिए, वो ऐसा करके छोटा सा गोल ओ। तो इसका मतलब होता है बच्चों आप वो पॉइंट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। मैं किसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ बच्चों? यहाँ पे किसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ? 1 को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं x का वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो y का वैल्यू कितना मिल जा रहा है बच्चों? 1 मिल रहा है। जब 1.1 डाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। 1.2 डाल रहा हूँ तो 1 मिल रहा है। 1.3 डाल रहा हूँ तो 1 मिल रहा है। 1.4 डाल रहा हूँ तो 1 मिल रहा है। 1.5 डाला तो 1 मिला। 1.6 डाला तो 1, 1.7 तो 1, 1.8 डाला तो 1, 1.9 डाला तो 1। लेकिन जब मैं 2 वैल्यू पुट किया तो क्या मिल गया मुझको? 2। यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं इंक्लूड किया, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं इंक्लूड किया, लेकिन किसको एक्सक्लूड कर दिया? 2 को एक्सक्लूड कर दिया। समझ रहे हैं ना? देखिए 2 के ऊपर वाला O लिखा हूँ, वो मतलब 0 लिखा हूँ, वह एक्सक्लूड करने के लिए ऐसे लिखा हूँ।
समझ रहे बच्चों बात क्लियर? अब जब मैं आप x का वैल्यू 2 डाले, x का वैल्यू जब आप 2 डाले बच्चों, देखिए ध्यान से, जब आप x का वैल्यू 2 डाले तो y w क्या मिल गया भाई? 2 मिल गया। 2.1 डाले तो 2 मिला, 2.2 डाले तो 1 मिला, 2.3 डालेंगे तो 1 मिलेगा, इस तरह 1 मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा। 2 ना सर, 2.5 डालेंगे तो 2 मिलेगा, 2.6 डालेंगे 2 मिलेगा, 2.7 डालेंगे 2 मिलेगा, 2.8 डालेंगे 2 मिलेगा। जब 3 डालेंगे बच्चों तो आपको 2 नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इसको एक्सक्लूड करना है, बाकी सबको इंक्लूड करना है। समझ रहे बात? उस तरह 3 वाला ऊपर ग्राफ बनाते तो भी ऐसे ही बन जाता, और इसको कितना कितनी करेंगे बस समझ जाइए सर जब ग्राफ बनेंगे तो ऐसे गोल गोल फिर करेंगे 1 के ऊपर 2 के ऊपर। और नहीं तो क्या मैं मजाक में कर रहा हूँ? नहीं पूरा ऐसे ही बनाना है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ग्राफ बनाना आपको, ठीक है? यस सर, यस सर। चलिए देखते हैं बच्चों, फटाफट इसमें डालते हैं। x का वैल्यू आप देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। x अब इधर से आता हूँ, मैं ऐसा आता हूँ, -1 से 0 तरफ आता हूँ, तो थोड़ा ग्राफ बनाने में हमको आसानी होता है। -1 डाला तो क्या मिला वैल्यू बच्चों? जब -1 डाला तो क्या मिला मुझको? y का वैल्यू -1 -0.9 डाला तो क्या मिला? -1 -0.8 डाला तो -1 -0.7 डाला तो -1 -0.6 डाला तो -1। आप नंबर लाइन देखते रहिए, अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर लाइन देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। -0.5 डाला तो 0.1 सॉरी -1। उस तरह माइनस डालता रहूंगा तो माइनस आता रहेगा, लेकिन 0 डालूंगा तो 0 मिलेगा, इसलिए इसको एक्सक्लूड, यहाँ तक सारा इंक्लूड। बात क्लियर है बच्चों? थोड़ा क्लियर आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। देखिए यस सर। ये थोड़ा सा गैजेट, इसलिए मैं आपको इतना सारा एग्जांपल लिखा दिया ताकि आपको थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, है ना? नहीं तो ऐसे 1-2 ग्राफ में बता देता तो क्या कंफ्यूजन है। जैसे -2 डाला बच्चों, -2 डाला तो आपको क्या मिला? -2 मिला, चलिए कोई इशू नहीं। -1.9 डाला तो -2 ही मिलेगा। इस तरह सब वैल्यू मुझको -2 मिलेगा, एक्सेप्ट कब बच्चों? जब -1 डालूंगा, है ना? क्योंकि -1 डालूंगा तो -1 मिलता है, -2 नहीं। तो -1 को एक्सक्लूड कीजिए, बाकी सारा को इंक्लूड कीजिए। दूसरा नीचे वाला ग्राफ भी ऐसे बना दीजिए। कितना ऐसे बनाएंगे? डायरेक्ट ऐसे करके ऐसे कर दीजिए। और बात क्लियर हो गया बच्चों? कहीं पे डाउट? स्टेप फंक्शन ये क्या बोलते हैं? ये वाला जो आपका जो क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, समझ में आया हाँ या ना? देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आप थोड़ा समय लीजिए, 5 मिनट अपने आप को दीजिए और देखिए, आपका मन में बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा कि सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ हो गया आंसर। हाँ सर नीचे का और एक बार समझा दीजिए। नीचे देखो, नीचे अगर तुम ऐसे 0 से देखोगे तो कंफ्यूज हो गए। उल्टा आओ मतलब देखो, -1 से 0 की तरफ आओ संकल्प, ठीक है ना? यस सर। -1 से 0 की तरफ हम आते हैं, चलो ठीक है, -1 से 0 की तरफ आते हैं। देखो अब -1 से 0 की तरफ आएंगे संकल्प, तो -1 अगर तुम डाले, तुम नंबर लाइन देखो, -1 डाले तो कितना मिला? -1। चलिए -1 में दिया डॉट, -0.9, यहाँ पे -0.9 आएगा। -0.9 डाले तो क्या मिलेगा? -1। 0.7 डालोगे तो -1, 0.5 डालोगे तो -0.5 डालोगे तो -1। इतना सारा -1 मिलेगा, लेकिन सिर्फ अगर 0 डालोगे तो क्या मिल जाएगा? 0। तो 0 वाला के जगह पे उसको एक्सक्लूड करना, बाकी सारा को इंक्लूड कर देना। यस सर। सर इसका ग्राफ भी ऐसे ही बनाते हैं? हाँ सर इसका ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे, ऐसे डॉट 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 देके? कहाँ डॉट दिया? वो डॉट नहीं देना है, खाली 0 मतलब ऐसे? हाँ ग्राफ सेम बने। आयुष्मान है कि नहीं? आयुष्मान आवाज काम नहीं। अब देखिए बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर आज थोड़ा नेट प्रॉब्लम है। हाँ आयुष्मान, एक्चुअली नेट प्रॉब्लम खाली तुम्हारा नहीं, मेरा भी, मेरा खुद यहाँ पे लैग कर रहा है बहुत। अंकल कुछ बोल रहे हो क्या? माइक ऑन है? नो सर।
और 2 से 3 और 2 क्लास लगेगा बच्चों, ये चैप्टर खत्म करेंगे। फंक्शन यहीं पर खत्म कर रहा हूँ मैं, मॉडुलस फंक्शन और ये क्या बोलते हैं ग्रेटिसेंट फंक्शन। नेक्स्ट क्लास में स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन और 2 फंक्शन पढ़ाना है, सिंगम और सिंगम नहीं, उसका सिंगनम होता है तो सिंगम बोल देते हैं, ठीक है।